हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। अ, मैं यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज़ रेगुलर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ये कॉमर्स सब्जेक्ट की है और कल तक हमने क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम टाइम को बगैर वेस्ट किए हुए। तो देखिए, कल मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ में बताया था ये WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। हम आज आगे के देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा दिख रहा है, भुगतान संतुलन में मुख्य दो खंड कौन से होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मुख्य खंड होते हैं वो कौन से होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। कौन से होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता होता है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। चालू खाता में कौन से लेन देन शामिल होते हैं। तो आपको पता है जो करंट अकाउंट होता है उसमें कौन कौन से लेन देन होते हैं, माल और सेवाओं का व्यापार, आय और चालू ट्रांसफ़र या निवेश और ऋण, ये तो लॉन्ग टर्म से होगा। मुद्रा विनिमय भी होगा, सरकारी खर्च भी। तो क्या आ जाएगा आंसर में, माल और सेवाओं का व्यापार और चालू ट्रांसफ़र। भुगतान संतुलन में यदि आयात माल की कीमत निर्यात से अधिक हो तो क्या होगा, चालू घाटा होगा। देखिए क्या होता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़्यादा क्या होने लगे, निर्यात हो जाएगा, तो आपको इंटरनल तो घाटा हो गई, तो वही चालू घाटा कहलाएगा। भारत का भुगतान संतुलन किस संस्था द्वारा निगरानी किया जाता है। तो अपने आप पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो RBI क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण। ये सिलेबस में पूरे टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हम सॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय, अगर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से अगर क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार के बन सकते हैं। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का अर्थ है देश का व्यापार प्रतिबंध करना, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग और बाजारों को एकीकरण करना, या राजनीतिक युद्ध। तो आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग और बाजारों का एकीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का सबसे उच्च स्तर है। तो देखिए, सबसे आर्थिक एकीकरण की बात की जाए, इकोनॉमिकली क्या करना है, अमल कमीशन करना है, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र, कस्टम यूनियन या आर्थिक क्षेत्र। आंसर हम देख लेते हैं, तो क्या आएगा, आर्थिक संघ। क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशन हमें रेडी करना होगा, या यूनियन। सार्क किस प्रकार का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। तो जो सार्क है वो कौन सा है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। यूरोपीय संघ, यूरोप की किस प्रकार का आर्थिकीकरण है। तो यूरोपीय EU जो है आर्थिक संघ है। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं हम। भुगतान संतुलन में पूंजी किसे दर्शाता है। तो भुगतान संतुलन में पूंजी दर्शाता है विदेशी निवेश और ऋण प्रवाह को। भुगतान संतुलन का असंतुलन किसे कहा जाता है। देखा अभी इसके पहले क्वेश्चन में पूछा, यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है कि चालू घाटा होता है अगर असंतुलित होता है तो, है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि किसी देश के निर्यात से आयात अधिक होता है तो क्या होगा, घाटा होगा ऑब्वियसली। भुगतान संतुलन के किस भाग में विदेशी सहायता अनुदान शामिल होते हैं। तो पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुक्त व्यापार क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का उद्देश्य होता है सभी प्रकार के करों को समाप्त करना, सदस्य देशों के बीच बिना शुल्क के व्यापार करना, समान व्यापार नीति अपनाना या संयुक्त मुद्रा चलाना। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र का, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या होता है, सदस्य देशों के बीच में बिना कोई सीमा शुल्क लिए क्या कर सके, वो बिजनेस कर सके, ऐसा जो है क्रिएट करना एटमॉस्फेयर। कस्टम यूनियन में क्या होता है। कस्टम यूनियन में क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया, सदस्य देश अपने अपने कर लगाते हैं, सदस्य देश एक दूसरे का समान कस्टम नीति अपनाते हैं, व्यापार प्रतिबंध बढ़ाते हैं, मुद्रा विनिमय सीमित रखते हैं, सदस्य देश एक समान कस्टम सिस्टम की नीति अपनाते हैं। मतलब जैसा एक कस्टम ड्यूटी एक कंट्री लगा रहा है वैसा ही दूसरी कंट्री भी लगाती है। नाफ्ता किस क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का उदाहरण। तो नाफ्ता क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र का
उदाहरण है। यूरोपीय संघ की मुद्रा अपनाई है। यूरोपीय संघ, आपको पता है यूरोपीय संघ ने कौन सी मुद्रा अपनाई है? यूरो। यूरोपीय संघ ने जो मुद्रा अपनाई है वो यूरो है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में लाभों में शामिल किया जाता है सांस्कृतिक एकरूपता को। पार्टनरशिप में लाभ हानि का वितरण किस आधार पर किया जाता है? तो ए और बी दोनों। पूंजी निवेश के अनुपात में भी किया जाता है भाई, और बराबर भाग में भी किया जाता है, दोनों में ही किया जाता है। ये समय अनुसार ये अलग है, ये नहीं, फर्स्ट ए और बी पॉइंट हो जाएगा। पार्टनरशिप में नए पार्टनर के प्रवेश पर कौन सी पुस्तकें? आपको पता है जब नया पार्टनर आता है तो क्या बनता है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है। पार्टनरशिप में यदि कोई पार्टनर निकलता है तो क्या होता है? कौन सा खाता? भागीदार का खाता। पर्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट बनाया जाता है जो जाता है, तो भागीदार का खाता। कारपोरेट लेखांकन, कंपनी, अब कारपोरेट लेखांकन का अगला टॉपिक है, रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कौन से पूछे जा सकते हैं। कंपनी के शेयर की पूंजी, कंपनी की शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। कौन से शेयर जारी किए थे? बोनस शेयर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है IFRS का पूर्ण रूप क्या है? तो IFRS का पूर्ण रूप क्या आता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी में बैलेंस शीट में रिजर्व्स किस श्रेणी में आते हैं? तो रिजर्व आते हैं इक्विटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब कॉस्ट अकाउंटिंग काय के लिए करते हैं हम? कॉस्ट कंट्रोल के लिए और कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? उत्पादन के स्तर में स्वतंत्र लागत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद बदलने वाली तो हो गई नहीं क्योंकि फिक्स्ड लगी। सीधे मजदूरी की लागत ना कच्चे माल की, कच्चे माल रॉ मटेरियल तो आपको पता ही है, वो किस में आता है? वो आता है आपका वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी लागत है? वेतन से जुड़ा होता है, किराया हर महीने तय होता है। लगभग कुछ ऑप्शन सही लगते हैं, देख रही आगे देखते हैं हम आगे क्या दिखाई दे रहा है। वेतन जो उत्पादन से जुड़ा होता है। IFRS का उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर वित्तीय रिपोर्टिंग को मानकीकृत करना। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का लेखांकन किस समय किया जाता है? तो नए पार्टनर के प्रवेश के समय हम क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है लागत लेखांकन में प्राइम कॉस्ट में क्या शामिल होता है? तो प्राइम कॉस्ट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कच्चा माल और प्रत्यक्ष मजदूरी और प्रत्यक्ष खर्चे। पार्टनरशिप में लाभांश वितरण के लिए किया जाता है लाभ हानि खाता। ठीक है, लाभ हानि खाता क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म रिसीवल्स का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में रिसीवल का मतलब होता है ग्राहक से सीधे मिलने वाली राशि। शेयर होल्डर को मिलने वाला लाभांश किस खाते में भुगतान किया जाता है? तो लाभांश भुगतान खाते में। कंपनी में शेयर प्रीमियम का क्या उपयोग होता है? पूंजी बढ़ाने के लिए। IFRS के तहत किसे वित्तीय संपत्ति माना जाता है? नगद और नगद सममूल्य को। IFRS में मूल्य के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो लागत आधारित बाजार मतलब ए और बी दोनों में। आज के लिए इतना ही। और मुझे मैसेज आया है कि मैम इंग्लिश में आप ये टेस्ट सीरीज करवा दीजिए, है ना? तो ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस अब आपकी अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो इंग्लिश में रहेगी। और मैं कहीं पर भी अगर कोई टर्मिनोलॉजी वर्ड का रहता है तो मैं बता ही दूँगी आपको हिंदी में। तो हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी एंड ग्रोथ फॉर योर स्टडी, रन फॉर योर स्टडी, है ना?